श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और विषाद, चिंता और दुख वर्णित है, जो महाभारत के युद्ध के आरंभ से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर प्रकट होता है। अर्जुन, जो कि पांडवों के प्रमुख योद्धा और धनुर्धर है, अपने ही कुटुंबियों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार नहीं होते हैं और उनके मन में घोर शंका, मोह और विषाद उत्पन्न हो जाता है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य अर्जुन की मानसिक अवस्था को उजागर करना है और ये दिखाना है कि कैसे वह अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न। अध्याय का आरंभ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में स्थित धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र, जो कि हस्तिनापुर के अंधे राजा है, अपने मंत्री और सारथी संजय से युद्ध का हाल पूछते हैं। धृतराष्ट्र का यह सवाल अपने पुत्रों, कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के परिणाम को लेकर उनकी चिंता को प्रकट करता है। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है, धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाते हैं। यह श्लोक हमें धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति के बारे में बताता है, जहां वह अपने पुत्रों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय का उत्तर। धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय बताते हैं कि कैसे कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। दुर्योधन, जो कौरवों का सेनापति है, अपनी सेना की विशालता देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना की ताकत का उल्लेख करता है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में भी महान योद्धा है, विशेषकर भीम और अर्जुन, जो युद्ध में कौरवों के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का भी वर्णन करता है और उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने को कहता है। वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का भी नाम लेता है और बताता है कि उसकी सेना भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पांडवों की सेना। इस दौरान दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध की तैयारी करते हैं और अपने अपने शंख बजाते हैं। शंखनाद से रणभूमि गूंज उठती है, जिससे युद्ध का आरंभिक माहौल तैयार हो जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का शंखनाद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके शंखनाद की गूंज पूरी धरती को हिला देती है। ये शंखनाद युद्ध की शुरुआत का संकेत होता है और सभी योद्धाओं का मनोबल बढ़ाता है। अर्जुन की शंका और विषाद। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं, तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि वे अपने विरोधियों को ठीक से देख सकें। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं। अर्जुन जब अपने चारों ओर देखते हैं तो उन्हें अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई बंधु, मित्र और अन्य संबंधी दिखाई देते हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि यदि वे युद्ध करेंगे तो अपने ही परिवार और संबंधियों का वध करेंगे, जो धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन का मन मोह, करुणा और विषाद से भर जाता है। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि विजय पाने के बाद भी उन्हें अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख रहेगा। अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि यदि वे युद्ध नहीं करेंगे तो शायद ये बेहतर होगा, क्योंकि युद्ध से उत्पन्न होने वाले विनाश और हत्या का बोझ वे नहीं उठा सकते। अर्जुन अपनी चिंता और दुख को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि वे इस युद्ध में भाग लेने में असमर्थ हैं। संजय उवाच इव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थपितन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्थ, संजय कहते हैं, इस प्रकार गुडाकेश द्वारा कहने पर हर्षिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा किया और अर्जुन ने वहां अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को देखा। इन सभी को देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया और वेद से विमुख हो गए। अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और विषाद। अर्जुन के मन में घोर विषाद उत्पन्न हो जाता है। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से केवल विनाश और मृत्यु ही होगी।
अर्जुन का कहना है कि वे अपने ही संबंधियों और गुरुजनों का वध करके कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उनका मन करुणा और दुख से भर जाता है और वे सोचने लगते हैं कि युद्ध करने से जो पाप होगा वह अनंत काल तक उनके जीवन को कलंकित कर देगा। अर्जुन आगे ये भी कहते हैं कि युद्ध से उत्पन्न होने वाले विनाश के कारण समाज में अराजकता फैलेगी और अधर्म का बोलबाला होगा। अधर्म के कारण परिवारों में नैतिक और धार्मिक पतन होगा, जिससे समाज की संपूर्ण संरचना नष्ट हो जाएगी। अर्जुन का कहना है कि ये अधर्म और अनैतिकता आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगी और धर्म की कमी से समाज में अराजकता और पाप बढ़ेंगे। अर्जुन की ये मानसिक अवस्था उन्हें युद्ध के प्रति पूरी तरह से विमुख कर देती है। वे अपने बाण और धनुष छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन का ये मोह और विषाद श्री कृष्ण को यह अवसर देता है कि वे अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराएं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। अर्जुन का कहना है, नंदकांक्षे विजयन कृष्ण न च राज्यन सुखानिच किन्नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानिच त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानिच। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हमें इनका क्या लाभ? जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोगों की कामना करते हैं, वे सब तो यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अपने प्राणों और धन को त्यागने के लिए तैयार। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि अर्जुन का मानसिक संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक समस्या है जिसका सामना हर मनुष्य कभी कभी अपने जीवन में करता है। अर्जुन का विषाद हमें ये समझने में मदद करता है कि जब हम अपने कर्तव्यों और धर्म से भटकते हैं तो हमारा मन विषाद, मोह और शंका से भर जाता है। अर्जुन का ये मानसिक द्वंद्व हमें ये दिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें भावनात्मक और मानसिक रूप से विचलित कर सकते हैं। अर्जुन की ये स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें अपने प्रियजनों और संबंधियों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है, विशेषकर जब वह धर्म और कर्तव्य का प्रश्न हो। युद्ध भूमि केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मनोबल और संकल्प का भी प्रतीक है। निष्कर्ष, अध्याय 1 का समापन अर्जुन की आत्मसमर्पण की स्थिति पर होता है, जहां वे अपने हथियार छोड़ देते हैं और युद्ध करने से इनकार करते हैं। उनका मन मोह और करुणा से भर जाता है और वे धर्म और कर्तव्य से भटक जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में हमें अपने मन को स्थिर और दृढ़ रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन की यह दुविधा और विषाद भगवद गीता के आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण के उपदेशों का आधार बनती है, जहां वे अर्जुन को उनके कर्तव्यों का सही बोध कराते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अध्याय 1 का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में मोह और शंका हमें कर्तव्यों से विचलित कर सकती है, लेकिन एक सच्चे धर्म का पालन हमें इनसे उबार सकता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन इस अध्याय के बाद शुरू होता है, जहां वे अर्जुन को कर्मयोग और भक्ति का महत्व समझाते हैं। If you want to include a call to action for subscribing to your channel, here's a suggestion. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण और अध्यात्म से जुड़े और भी अद्भुत विषयों पर वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। जय श्री कृष्ण।